तो आ गए आप लोग। वीडियो को देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही उसको लाइक करते हैं। तो आपका लाइक करने में जाता क्या है, एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके आगे हम बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ेगा। पिछले बार देखे थे कि स्पर्म जो था वो तो ओवम तक पहुंचा ही था। अब हम लोग देखेंगे कि वो ओवम को छेद करते हुए उसके अंदर कैसे जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने हुए रहिएगा और देखिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है, इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको सपोर्ट नहीं करो, तो सपोर्ट करो भाई को, ठीक है। तो चलो आप लोग देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। होता क्या है यहाँ देखिए, अभी तक तो हम लोग देखे थे कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया था। अब ये जो ओवम है, ये जो ओवम है, हम बार बार इसको ओवम बोल दे रहे हैं लेकिन आप लोग इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी भी ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। एक बात याद रखना है हम लोग को कि ओवम जो है वो बनता कब है, जब स्पर्म उसके अंदर फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। एक फीमेल के लाइफ स्टेज में कभी भी मियोसिस का टोटल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। यानी ये जो ओवम वर्ड है सुनने के लिए फीमेल जो है वो आजीवन कहा जाए तो वंचित है। कब तक, जब तक कि स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर दे। तो एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद, जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाता है तो ओवम का हर जो मेम्ब्रेन है वो एक तरीके का नहीं होता है, ठीक है। आपको जानना है, हाँ, ओवम का कहीं कहीं जो ये मेम्ब्रेन है ये मोटा होता है, कहीं कहीं ये जो मेम्ब्रेन है ये पतला होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका दो पोल होता है। एक पोल को बोलते हैं हम लोग एनिमल पोल और एक को बोलते हैं हम लोग वेजाइटल पोल। तो मान के चलिए इधर अगर वेजाइटल पोल है, वेजाइटल पोल है, तो ये वाला जो पोल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एनिमल पोल बोलेंगे, ठीक है। तो जो एनिमल पोल है ये थोड़ा वीक मेम्ब्रेन होता है, ये होता है वीक मेम्ब्रेन, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है तो थोड़ा सिंसियरली आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये वीक मेम्ब्रेन होता है। अब क्या हुआ कि स्पर्म जो है वो तो आ गया यहां तक और इन दोनों के बीच में इस जगह पे एक कोन बन जाता है, कोन ऑफ रिसेप्शन इसको बोलते हैं। ओवम और स्पर्म के मेम्ब्रेन के बीच एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है इस तरीके से। अब ये रिसेप्शन क्या है, तो आप सिंपली ये चीज याद रखिएगा कि स्पर्म का हेड भी एक मेम्ब्रेन है, स्पर्म और ओवम का मेम्ब्रेन भी ऑलरेडी एक मेम्ब्रेन है। तो दोनों मेम्ब्रेन जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा। बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, या इसी को हम लोग बोलेंगे कोन ऑफ रिसेप्शन। तो ये कोन ऑफ रिसेप्शन हो गया। अब ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन बना, इससे क्या हुआ, इससे स्पर्म का अंदर का जो मटेरियल है अब वो ओवम के अंदर जाने के लिए तैयार है। तो होता क्या है कि यहां से निकला इसका न्यूक्लियस, तो ये हो गया इसका प्रो न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट। ये मेल गैमेट का प्रो न्यूक्लियस हो गया। और यहीं पे कहीं आसपास होता है ये फीमेल का न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे प्रो न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ये हो गया। लेकिन आपको याद रखना है, जब हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे थे तो पता होगा आप लोग को कि जो नेक वाला स्ट्रक्चर उसमें दो सेंट्रियोल होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहां पे क्या होगा, वन ऑफ द सेंट्रियोल ये स्पर्म खुद ढो कर लाया है इसके लिए, ठीक है, इस सेकेंडरी oocyte के लिए खुद ढो करके लाया है। तो जिस दिन इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा उसके जस्ट बाद यहां पे सेंट्रियोल भी आ जाएगा। ये हो गया सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सेकेंडरी oocyte का जो डिवीजन है, ये डिवीजन मियोसिस 2 में आकर के, मियोसिस 2 में आकर के अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड है। कौन से फेज में अरेस्टेड है, तो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। अब मेटाफेज 2 में आकर के रुक गया है ये डिवीजन, ठीक है। और डिवीजन कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा जब स्पर्म ओवम को फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि बिना स्पर्म के आए
ये वाला सेंट्रियोल आ ही नहीं सकता, और सेंट्रियोल नहीं आएगा तो इसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। तो जैसे ही ये आया, अब क्या होगा, अब होता है एक रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा आसान है। सारा का सारा बायोलॉजिकल फिनोमेना जो है वो इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म इसके अंदर इंटर कर जाएगा, तो आपको याद रखना है कि जो ओवम का जो मेम्ब्रेन है, इसके नीचे बहुत सारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है। यहां पे अंदर में बहुत सारा क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये क्या है बाबू, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर गया, सारा का सारा ग्रेन्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सारा का सारा जो ग्रेन्यूल है वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद इसके चारों तरफ एक टफ लेयर बना देता है, एक टफ लेयर बना देगा। अब इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो गया रेड वाला। इसका क्या काम है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है जैसे ही ये बाहर आया, इसी को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है बस होता एक ही चीज के लिए है, ये होता काहे के लिए, तो एक बार जब स्पर्म अंदर चला गया तो यहाँ पे ढेर सारा स्पर्म आसपास में ओवम के आ जाता है। अब हो सकता है कि ये स्पर्म जो है वो इसके अंदर चला है, ठीक है, तो एक तो आ गया, अब हो सकता है कि 10-12 स्पर्म और अगर अंदर आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आना है 23 क्रोमोसोम और आ जाएगा 23, मान लेते हैं 10 क्रोमोसोम अगर आ गया तो 230 क्रोमोसोम हो जाएगा, दिक्कत ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी पूरा का पूरा जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए, यानी कि किससे बचने के लिए, पॉलीस्पर्मी एक कंडीशन होता है। अब पॉलीस्पर्मी कंडीशन क्या है, तो पॉलीस्पर्मी कंडीशन वो कंडीशन है जब एक ओवम को मोर देन वन स्पर्म फ्यूज कर देता है। और ये होता भी है, किसमें होता है, तो सी अर्चिन में। हम लोग सी अर्चिन एनिमल किंगडम में पढ़ना है तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी किस तरीके से सी अर्चिन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन के केस में पॉलीस्पर्मी को रोकना है, तो रोकने के लिए ही यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो चारों तरफ इस सेकेंडरी oocyte के आ गया, ताकि एक टफ मेम्ब्रेन बन जाए जिसको वो भेद करके स्पर्म बाहर अंदर नहीं आ पाता है। यही पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। दो बात यहां याद रखना है, फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होगा, तो फर्टिलाइजेशन कोन जहां बनेगा वहां, तो फर्टिलाइजेशन कोन कहां बनता है, तो वो बनता है एनिमल पोल पे, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले पोल को क्या बोलते हैं, वेजाइटल पोल बोलते हैं। यहां तक होने के बाद अब अंदर का रिएक्शन होगा, मतलब मियोसिस 2 अब कंप्लीट होगा। कैसे होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी भी स्पर्म का बहुत सारा कंटेंट अंदर चला गया, लेकिन अभी भी ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में भी है, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज है। अब इसमें क्या क्या आ गया है, तो मेल का प्रोन्यूक्लियस है, ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस। इसके साथ साथ यहां पे इस डॉट को हम मान लेते हैं सेंट्रियोल है, ये हो गया सेंट्रियोल। अब यही जो सेंट्रियोल है, यही सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 वाला डिवीजन को कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, तो जैसे ही सेंट्रियोल आया, तो याद कीजिए जैसे ही ये सेंट्रियोल आएगा तो ये सेंट्रियोल माइग्रेट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है और उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा, तो फिर से सेकेंडरी oocyte के अंदर एक बार फिर से होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होने से इसी के अंदर अब ये जो सेकेंडरी oocyte है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम। साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, जो कि हम oogenesis के दौरान बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप लोग को मिल जाएगा उसका लिंक, आप पहले उसको देख करके समझ जाइएगा, फिर पोलर बॉडी का फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पोलर बॉडी छोटा सा बनता है, और तब जा करके जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हुआ ओवम में, तब फाइनली अब होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, तो न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद फाइनली अब ओवम प्लस स्पर्म मिल करके बनाएगा जाइगोट। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहां तक आप लोगों को